हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने व्यूज, स्कीमा, डेटा इंडिपेंडेंस जैसे बड़े टॉपिक्स देखे थे। आज हम थोड़ा बेसिक्स पे फोकस करेंगे। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो डेटाबेस डिजाइन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ये टर्म्स आपके सेमेस्टर एग्जाम, वाइवा और इवन इंटरव्यू में भी डायरेक्टली यूज होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डीबी टेबल्स इन डीबीएमएस, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल्स क्या होते हैं डीबीएमएस में। टेबल्स इन डीबीएमएस, तो हम देखते हैं टेबल क्या होता। अ टेबल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। इट इज मेड अप ऑफ रो, टपल्स एंड कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स। तो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा रो और कॉलम्स में अरेंज होती हैं, और साथ ही हर टेबल के पास की, कांस्टेंट एंड मेटा डेटा दैट डिफाइन इट्स बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। तो सभी टेबल्स के पास कुछ रूल्स होते हैं या मेटा डेटा जैसे कीज और कांस्टेंट, जो टेबल के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली टेबल्स जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। रो को हम टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब हम देखते हैं रो और टपल को समझेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जैसे कि रो को हम टपल बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड और एंट्री इन अ टेबल। जैसे कि रो जो होता है वो टेबल के अंदर का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एक रो बोले या एक टपल बोले, जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन का पूरा डेटा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वन स्टूडेंट्स फुल इंफॉर्मेशन, जैसे आईडी, नेम, प्लेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बनाया हुआ एक एग्जाम्पल। ये जो आईडी, नेम, प्लेस, मतलब आईडी नंबर 1, नेम ऋतिक, प्लेस दिल्ली, ये जो एक फुल इंफॉर्मेशन है, ये एक रो है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। कॉलम्स क्या होता है, वो एक स्पेसिफाई प्रॉपर्टी डेटा का बताता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ देखें, आईडी, नेम, प्लेस, ये 3 कॉलम्स है हमारे पास। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, जिसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करता है रो को, जिसको हम टपल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक जो फुल इंफॉर्मेशन आईडी नंबर 1 का देख रहे हैं, आईडी 1, नेम ऋतिक, प्लेस दिल्ली, ये एक रो है जिसमें फुल इंफॉर्मेशन है। और जो आप वर्टिकल लाइन में देख रहे हैं वो एक कॉलम है। तो ए होता है रो, जिसको टपल बोलते हैं, और कॉलम जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं वर्टिकल फील्ड्स में जिसमें स्पेसिफिक डेटा टाइप होती हैं, उन्हें कॉलम से एट्रीब्यूट बोलते हैं। और रो में बोल सकते हैं जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन का पूरा डेटा और इंफॉर्मेशन होता है। तो ये होती है रो एंड कॉलम्स। अब हम बात करते हैं कार्डिनलिटी एंड डिग्री। कार्डिनलिटी एंड डिग्री, ये बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कार्डिनलिटी एंड डिग्री, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनलिटी क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी। जैसे कि किसी टेबल में 10 रिकॉर्ड है किसी स्टूडेंट का, तो उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, 10 होगा। अगर किसी टेबल में 10 स्टूडेंट का डेटा है तो उसकी कार्डिनलिटी 10 होगी, क्योंकि उसके डिफिनीशन में ही लिखा है टोटल नंबर ऑफ रो इन अ टेबल। डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन टेबल। तो अगर सेम उसी टेबल में 4 कॉलम्स हैं, जैसे आप ले लीजिए आईडी, एज, कोर्स, तो उसकी डिग्री 4 होगी। अगर हम एक एग्जांपल से समझें, अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, इसके अंदर 4 कॉलम है, तो ये 4 कॉलम ही क्या हो जाएंगी, उसकी डिग्री हो जाएंगी। जिसके अंदर नेम होगा, एज होगा, कोर्स होगा,
आईडी होगा तो उसकी डिग्री भी 4 होंगी। तो बेसिकली कार्डिनलिटी और डिग्री में यही डिफरेंस होता है। कार्डिनलिटी हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, डिग्री हो जाता है टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल। तो ये कभी-कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है और सेमेस्टर एग्जाम में भी आ जाते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स इन ए टेबल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट इन टेबल। जैसे कि आपको टेबल में डेटा एक्यूरेट रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट्रेंट, जो कॉलम्स के रूल्स को डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स आर रूल अप्लाइड टू कॉलम्स। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर किसी टेबल में डेटा को एक्यूरेट रखना है, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट्स के रूल्स जो होते हैं वो किस पे, कॉलम्स के रूल पे डिफाइन करते हैं। उसका हम कुछ टर्म होता है जो एक एक करके हम देखेंगे, जिससे सबसे पहले नॉट नल। कॉलम्स कांट हैव नल वैल्यू, मींस कॉलम्स में वैल्यू देना ही होगा, कॉलम्स में कोई नल वैल्यू नहीं होगा। दूसरा यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स ऑल वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, मीन्स सारे वैल्यू जो होंगे हमारे डेटा में वो अलग होनी चाहिए। तीसरा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स assign a default value if nothing is provided, मीन्स अगर यूजर वैल्यू ना दे, अगर कोई यूजर वैल्यू ना दे तो वहां पे डिफॉल्ट लग जाएगा। फोर्थ चेक। चेक मीन्स इंश्योर वैल्यू मीट अ कंडीशंस। जैसे कि एक कंडीशन को इन्फोर्स करता है, जैसे एज शुड बी ग्रेटर देन 0। एज जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है जिसको हम समझते हैं, जहाँ पे इसमें कांस्टेंट अप्लाई किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर फील्ड की। तो रोल नंबर फील्ड में हमने क्या देखा, यहाँ पे प्राइमरी की लगाया गया है जिससे हर स्टूडेंट का आईडी यूनिक हो। ओके, जैसे 101, 102, 103, ये सब क्या है, ये प्राइमरी की है जिसमें सारे स्टूडेंट का आईडी जो है यूनिक है। दूसरा हम बात करते हैं नेम। नेम फील्ड पे क्या लगाया है, नॉट नल कांस्टेंट है, यानी ये कॉलम ब्लैंक नहीं हो सकता, ये कॉलम ब्लैंक नहीं हो सकता। अगर हम तीसरा देखें तो एज में हमने चेक लगाया हुआ है। चेक कैसे लगाया हुआ है कि एज हमेशा 0 से ज्यादा होनी चाहिए, एज हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ राज का एज 19 है, रवि का एज 21 है, राम का एज 20 है। ये सभी एज जो है वो 0 से बड़ा है। और ईमेल पे हमने क्या लगाया, ईमेल पे हमने यूनिकनेस कांस्टेंट लगाया है ताकि दो स्टूडेंट का ईमेल सेम ना हो। और सिटी पे हमने क्या लगाया है, सिटी में हमने लगाया है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कैसे लगाया है, जैसे कि दिल्ली दिया गया है, अगर यूजर सिटी सेंटर ना करे तो डिफॉल्ट दिल्ली हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर यूजर सिटी इंटर ना करे तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो हमने सिटी फील्ड में डिफॉल्ट दिल्ली दिया गया है। तो ये था हमारा कांस्टेंट इन टेबल्स, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम देखते हैं कीज इन टेबल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की का बात करेंगे। तो जैसे कि टेबल्स जो होते हैं वो की के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, आप बोल सकते हैं की के बिना टेबल जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की जो होता है एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है इच रो इन टेबल, ठीक है, और कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट, मीन्स प्राइमरी की हर रो को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, जिसमें सेम वैल्यू किसी और स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। और वही बात हम करें फॉरेन की थी, तो फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जैसे कि फॉरेन की किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की से लिंक होती है, इससे मल्टीपल टेबल्स के बीच रिलेशन बनाया जा सकता है। मीन्स फॉरेन की से आप मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और फॉरेन की किसी दूसरी टेबल
कि प्राइमरी की से भी लिंक होती है। लेकिन प्राइमरी की जो होती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे हम स्टूडेंट आईडी देखते हैं कि वो कोई भी सेम वैल्यू किसी और स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती। सबकी वैल्यू जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, इससे यूनिकनेस आता है। तो ये था प्राइमरी की और फॉरेन की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, कार्डिनलिटी एंड डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट कैसे डेटा को वैलिड बनाते हैं, और प्राइमरी की का रोल क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो ये सब हमने आज देखा। ये छोटी डेफिनिशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अ, जैसे कि इनके एग्जाम्पल के साथ इनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ की इन डीबीएमएस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।